सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भाग्य कैसे काम करता है, ये भाग्य कैसे बनता है और कैसे बदला जा सकता है। आज के इस प्रश्न को हम बहुत ही गूढ़ता से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी को भाग्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके कि महाराज जी ने भाग्य के लिए क्या कहा है और कैसे आज के इस भागदौड़ भरे समय में मनुष्य अपना भाग्य परिवर्तित कर सकता है। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं है बल्कि परिवर्तन के लिए है। क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? आइए महाराज जी के अमृत वचनों में इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो यही समझने योग्य है कि भला भाग्य किसे कहते हैं, भाग्य क्या वस्तु है। भाग्य दो तत्वों से बनता है, शुभ और अशुभ कर्मों से। ये स्थायी नहीं होता, ये हमारे कर्मों का ही विस्तार होता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, ये कहीं पर भी लिखित नहीं है कि भाग्य किसी व्यक्ति का बदला नहीं जा सकता। ये स्थायी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने कर्मानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है या सब कुछ मनुष्य के हाथ में है? सबसे बड़ा प्रश्न है। महाराज जी कहते हैं, ऐसा किसने कहा कि सब कुछ भाग्य में लिखा है? केवल शुभ और अशुभ लिखा है, बाकी सब कर्म से बदला जा सकता है। मनुष्य का अधिकार क्या हो सकता है कि भाग्य के चलते, अपने कर्मों के चलते कैसे इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसे कर्म बदलने का अधिकार मिला है। इसीलिए मनुष्य ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। दूसरा, पशु अपने भाग्य से बंधे होते हैं, लेकिन मनुष्य पशुओं से ऊपर यानी कि ईश्वर की एक उत्कृष्ट श्रेणी के जीव होने के चलते मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। ये पूर्व निर्धारित बिल्कुल भी नहीं होता। अगला है कर्म की शक्ति और सही दिशा। देखिए, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। जो भी काम आपको मिला है, जो भी जिम्मेदारियां आपको जीवन में मिली हैं, उनके प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उसका आकलन किया है कि जो मेहनत आप कर रहे थे क्या वो सही दिशा की ओर हो रही है या नहीं? क्योंकि केवल मेहनत करना हमारे हक की बात नहीं है। केवल इस चीज के लिए प्रयास करना कि सही दिशा में प्रयास हो रहा है, उस पर आपकी पूर्ण श्रद्धा भी है, पूर्ण निष्ठा भी है, तब जाकर वो काम आपका बहुत ही अद्भुत दिशा की ओर अग्रसर होता है। भक्ति, साधना और आत्म अवलोकन से कर्मों की दिशा जरूर परिवर्तित की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद, किसी प्रकार की कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि हम केवल भाग्य के स्थायी होने के चलते रुक जाएं। मनुष्य रुकने के लिए नहीं है, मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से कर्म करने के लिए निर्मित है। भक्ति और नाम जाप का महत्व आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक संत जन नाम जप की विधि को कलयुग से पार उतरने का बहुत ही अच्छा पर्याय और साधन मानते हैं। आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें, पुराने पाप कर्मों को आप केवल और केवल नाम जाप की विधि से बिल्कुल भस्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके इष्ट कोई भी हैं, आपकी आस्था चाहे शिव जी में है, चाहे गणेश जी में है, चाहे हनुमान जी में है, चाहे राम जी में है, किसी भी इष्ट को आप यदि समर्पित भाव से पूजते हैं, आपके हृदय में उनके लिए प्रेम व्याप्त है, तो आप उनके नाम का जाप करके देखिएगा, आपके सारे पाप कर्म जो भी आपके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे कर्म जिनको करने के पश्चात आपको जीवन भर पछतावा है, तो आप ये बात लिख लीजिएगा कि आप नाम जाप की विधि से पुराने गलत कर्मों को, जिनके लिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं, उन्हें भी भस्म करके उन कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। इतनी शक्ति है प्रभु के नाम जाप में। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट ईश्वर का नाम जाप करने से भाग्य परिवर्तन होता ही होता है। ये भाग्य को परिवर्तित करने की चाबी जैसा है। अगर आप 30 मिनट अपने इष्ट का नाम जाप भी कर लें तो किसी प्रकार की विशेष पूजा विधि विधान अनुष्ठान किसी की आवश्यकता नहीं है। अगला, आत्मसमर्पण
भाग्य बदलने की कुंजी है। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य काम नहीं करता, उनके लिए एक अचूक उपाय महाराज जी ने बताया है। महाराज जी कहते हैं भाग्य दिखावे से नहीं समर्पण से बदलता है। समर्पित हो जाइए अपने जीवन में। यदि हार चुके हैं, जीवन में आगे बदलने का नाम ही नहीं ले रहा, जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, समर्पित हो जाएं। जिस भी इष्ट को चाहते हैं, जिस भी इष्ट पर आपकी आस्था है, उनके प्रति पूरे हृदय से समर्पित हो जाएं। सारा जीवन उनके चरणों में सौंप दें और फिर देखिएगा जो चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसा आपके लिए अभूतपूर्व है। किसी भी प्रकार की भाग्य की परेशानी से जूझने वाला व्यक्ति इस उपाय को करके कलयुग की इस भवसागर से पार उतर सकता है। बहुत ही अद्भुत ये महाराज जी ने उपाय बताया है। अगला है, जब आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब कृपा से जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। व्यक्ति खुद ही अचंभित हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। आपकी बुद्धि में ही नहीं आएगा कि ऐसा जीवन आपका बदल जाएगा। और सबसे अच्छी बात महाराज जी बताते हैं कि व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण और धर्म का पालन करते हुए चलना चाहिए। आपको किसी प्रकार की कोई अनिष्ट शक्ति कभी भी परेशान नहीं कर सकती जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं कि बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया या नष्ट होने की कगार पर आ गया। तो ये जान लीजिए महाराज जी ने क्या कहा है कि केवल अच्छे कर्म ही नहीं, सकारात्मक सोच भी भाग्य को रूपांतरित कर सकती है। और अगला, धर्म, दया, सत्य और जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने के लिए यदि आप अपेक्षाकृत हैं, समझ जाइएगा कि धर्म के प्रति जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर काम कर रहा है, अपने धर्म के प्रति ईमानदार है, धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए स्वयं परमेश्वर परमात्मा हमेशा हमेशा उपस्थित रहते हैं। और जो लोग कहते हैं जीवन में बाधाएं हैं और समाधान नहीं मिल रहा, उनके लिए भी महाराज जी ने बताया है कि पुराने कर्म नई राहों में बाधा बन सकते हैं, लेकिन भक्ति से ये सब कुछ मिटाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको पूर्ववत में बताया, समर्पित हो जाइए। जब कुछ जीवन में समझ नहीं आ रहा, तो केवल और केवल समर्पण से आप हर प्रकार की अनिष्टता को, हर प्रकार के कष्ट को, हर प्रकार की विपरीत स्थिति को अपने हाथों से बदल सकते हैं। सत्संग, साधना, संयम और सेवा से सारी बाधाएं आसानी से, बहुत सरलता से, आराम से पार की जा सकती हैं। जिस प्रकार से श्वास लेना आसान है हर व्यक्ति के लिए, श्वास लेने में कोई बल नहीं लगता, श्वास स्वाभाविक है। शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वास लेना कितना आसान है, उतना ही आसान आपके जीवन से सब कुछ हो जाएगा। बस चलना यही है कि ईश्वर का नाम जाप करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और फिर देखिए जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं, वो आपके ही कर्मों की छाया है। आज से ही आरंभ करें सही कर्म, सच्ची भक्ति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास अगर आप रखते हैं, तो महाराज जी कहते हैं जो भगवान का हो गया, भगवान स्वयं उसके हो गए। कामना करते हैं कि आपके मन में चलने वाले सारे प्रश्न, जिनसे आप बहुत ज्यादा कुंठित हो रखे थे, वो सारी परेशानियां इस क्रमांक के माध्यम से दूर हो जाएंगी। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और रोजाना की तरह प्रार्थना करना चाहेंगे कि हे महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।